नमस्कार। आज के वीडियो में हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, वे वन को गए, वन को गए। तो राम की जगह वह आ गया है। क्या आ गया? राम की जगह वह आ गया है। क्या हो जाएगा? यही सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल भेद जो हैं 6 होते हैं और सर्वनाम की संख्या 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 11। तो याद रखेंगे कि भेद 6 होते हैं और संख्या 11 होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके लिए हमें थोड़ा पुरुष समझना पड़ेगा कि पुरुष क्या होता है। तो देखिए हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है ना। तो पहला कहा जाता है उत्तम पुरुष, दूसरा कहा जाता है मध्यम पुरुष, तीसरा कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कैसे समझेंगे? बहुत सरल सी बात है। जैसे देखिए, मैं उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है और वह अन्य पुरुष है। तो जनरली हम बात करते हैं, किसी से कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो जिससे बात करते हो कि वो कहता है कि मैं कैसा हूँ, तो हम कहते हैं कि तुम भी अच्छे हो लेकिन मुझसे थोड़ा कम अच्छे हो। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो बेकार है। वही समझिएगा कि मैं उत्तम हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तुम मुझसे थोड़ा कम हो, मध्यम हो, और वह क्या है? अन्य है। तो मैं हम का सभी प्रारूप, मैं मेरा, ठीक है ना, तुम तुम्हारा, वह उसका, ये सब क्या हो जाएगा? पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, तुम मध्यम हो और वह अन्य है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं और इन पुरुष से जो सर्वनाम बने हुए हैं वो क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो मैं तुम और वह अगर आता है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा सर? मैं तुम और वह आएगा तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। जहाँ निज, दूसरा सर्वनाम है निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम में ध्यान रखना है, जो जहाँ अपना या आप या खुद या स्वयं ये सब शब्द आ जाएं। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, ठीक है ना, मैं अपने आप चला जाता हूँ, तो मैं अपने आप चला जाता हूँ, तो आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो अगर अपना, आप, स्वयं, खुद ये सब शब्द आते हैं तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरे सर्वनाम पे देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, चौथा है अनिश्चयवाचक, 5वां है प्रश्नवाचक। तो इससे देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछता है प्रश्न, जैसे किसने मारा या कौन गाली दिया, ऐसे है, कौन गाली दिया, तो पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जवाब आता है किसी ने गाली दिया, किसी ने गाली दिया। अब किसने दिया कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी ने दिया। कुछ हुआ, कोई आया, कोई गया, तो क्या हो जाएगा सर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन गाली दिया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी ने दिया, अनिश्चयवाचक, फिक्स नहीं है कि कौन ने। उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसने दिया। यह लड़का, वह लड़की। कौन गाली दिया? यह लड़का दिया। कौन गाली दी? वह लड़की गाली दी। तो यह वह जो क्या करेगा? फिक्स कर देगा किसी को, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर फिक्स कर रहे हैं कि किसने क्या, मतलब फिक्स कर रहे हैं किसने किया, उसने किया, यह है, वह है, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। और जिसमें कोई, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 5 सर्वनाम हो गए। थोड़ा सा समझने वाला सर्वनाम है संबंधवाचक। इसमें ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक में वह लड़का या राम, वह लड़का, राम वही लड़का है जो कल हमसे बाजार में मिला था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी 2 सर्वनाम के बीच में रिलेशन बता देगा। तो क्या हो जाता है साहब? सर्वनामिक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो जो, सो,
जैसा वैसा, ठीक है ना, ये सब वर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। सर्वनाम पुनः दोहराया जाए। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम की संख्या 11 होती है और भेद 6 होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, तुम, वह। मैं उत्तम पुरुष हूँ, तुम मध्यम पुरुष हो और वह अन्य पुरुष है। ये तीनों आ जाते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है ना। आप, स्वयं, खुद आता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। यह लड़का, वह लड़की, ऐसे वर्ड आते हैं जो निश्चित कर दे तो निश्चयवाचक होता है। कोई लड़का, कुछ लड़के, ऐसा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाए कौन लड़का या कौन सी लड़की तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और दो सर्वनाम को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वह लड़का जो कुर्सी पर बैठा है, जो, फिर से जो के साथ सो, ये सब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रश्नों को करते हैं। सबसे ज़रूरी है प्रश्न करना। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, में उसका कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखिए कौन सा सर्वनाम होगा, तो देखिए उसकी गाय, ठीक है ना। उसकी गाय तो देती, तो कह रहा है उसकी गाय, तो उसका क्या है, पुरुष है। और कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा मैं बेस्ट हूँ तो मैं उत्तम हूँ, तुम मुझसे थोड़ा कम हो तो तुम मध्यम हो, और वह सबसे बेकार है हम लोगों में तो क्या है, अन्य है। तो उसका किससे बना हुआ है, वह से बना हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक तो ही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है सर, अगला देखते हैं। उसका भाई नौकरी करता है। देखिए उसका भाई नौकरी करता है में सर्वनाम पूछा जा रहा है, उसका आप पे ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उसका वह से बना हुआ है, अन्य पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सीधा याद रखना है, मैं मेरा होगा तो उत्तम पुरुष, तुम तुम्हारा होगा तो मध्यम पुरुष, और वह उसका होगा तो अन्य पुरुष। यानी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम है। तो मुझे अपने गांव जाना है, मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे अपने गांव जाना है, ठीक है ना। तो जब अपनापन की बात करें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक होगा। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। चलिए सर अगला देखते हैं। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता। तो आप जो होता है, क्या होता है, बहुवचन शब्द है। आप कैसा शब्द है, मैं एक वचन है, जो एक वचन है, जिसने एक वचन है, लेकिन आप बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगर एक व्यक्ति के साथ भी करते हैं तो सम्मान के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो बहुवचन के रूप में, ठीक है ना। चलिए साहब, वह गाय चराने जाएगा, कह रहा है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखिए वह, तो मैं तुम वह क्या होते हैं, पुरुष, और वह है तो कौन सा पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा। तो इसीलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा सर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोई आ रहा है। देखिए इसमें है कि आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है, कन्फर्म नहीं है। तो जब कन्फर्म नहीं होगा तो हमेशा क्या करेंगे, अनिश्चयवाचक होगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक होगा। और अगर कन्फर्म होता कि वह आ रहा है तो क्या हो जाता, निश्चयवाचक हो जाता। अगर ये हो कि कौन आ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाता। वह खुद आ रहा है तो क्या हो जाता, खुद आ रहा है तो क्या हो जाता, निजवाचक हो जाता। और वह आ रहा है तो वह क्या है, पुरुषवाचक हो जाता। क्या हो जाता, पुरुषवाचक। कोई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। वह उसे खाना खिलाएगा, उसे का क्या अर्थ होगा, तो उसे देखिए अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, ठीक है ना। और उसको खाना दे रहा है, ठीक है ना, तो कर्मक कारक हो जाएगा। और एक वचन है कि बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष कर्म कारक और एक वचन, क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं। वह मेरा घर कब बनाएगा। तो इसमें मेरा आपको बताना है, किसका बताना है, मेरा। तो मैं
मैं उत्तम पुरुष हूँ, तो मेरा वाला क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। चलिए सर अगला, उसकी माता जी बीमार हैं, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए उसकी माता जी, वह से उसका बना है, तो वह कौन सा है? पुरुषवाचक है। कौन सा है? पुरुषवाचक है। ठीक है ना सर? तो और कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। मैं उत्तम पुरुष हूँ, तुम मध्यम पुरुष हो और वह अन्य पुरुष होते। कौन सा हो जाएगा? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, कोई जूते चुरा रहा है, जूते चोरी हो रहे हैं लेकिन कौन चुरा रहा है? कन्फर्म नहीं है। और जब नॉट कन्फर्म्ड होता है तो क्या हो गया साहब? अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, परिभाषा से ज़्यादा क्या पूछता है? उदाहरण पूछता है। उसका भाई खेलता है, तो देखिए फिर वही आ गया, उसका क्या है? पुरुष है, तो कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? कह रहा है संबंध कारक, तो संबंध कारक कैसे पहचानते हैं? रा रे री का के की। संबंध कारक कैसे पहचानते हैं सर? तो जिसके लास्ट में रा रे री या का के की का अर्थ होता है, तो क्या हो गया? तेरा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तेरा। ठीक है ना? चलिए, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन है, तो मध्यम कौन? तुम। मध्यम कौन होता है? तुम होता है। तो देखिए कह रहा है कि बहुवचन है, तो देखिए तुझे एक वचन, तुझ में एक वचन, तेरे एक वचन, तुम्हें, क्या हो जाएगा? ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है सर? आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो देखिए अपना आया, स्वयं आया, अपना आया, ये सभी क्या हैं? निजवाचक हैं। जहाँ अपनापन की बात करेगा वहाँ निजवाचक हो जाएगा। अब मेरा क्या है साहब? पुरुषवाचक है। मेरा क्या है? पुरुषवाचक है। ठीक है सर? आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है, तो प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा, पूछ रहा है, ये है, पूछ रहा है, पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, नहीं होगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। आगे देखते हैं सर, निम्न से पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो देखिए पुरुषवाचक, तो मैं, तुम और वह, तो देखिए वह, उस, तुम, ये तीनों पुरुष हैं। क्या हैं? पुरुष हैं। लेकिन यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आगे देखते हैं सर, मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? मेरा। तो मैं क्या हूँ? पुरुष हूँ। कौन सा हूँ? पुरुष। तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं, आप भला तो जग भला। ठीक है ना? आप भला तो जग भला, तो इसमें क्या हो जाएगा साहब? अब इसमें दिया हुआ है कि आप भला तो जग भला, तो ये जो सो वाला ना लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए आप दिया हुआ है, आप क्या है? निजवाचक। क्या है? निजवाचक। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। बहुत सारे लोग गलती से तो लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होता है। आप है तो खुद की बात कर रहा है, खुद है तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना सर? आगे देखते हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह क्या है? तो भैया वह पुरुष है कि निश्चय है कि अनिश्चय है? तो क्या हो जाएगा बताइए? पुरुष है कि निश्चय है कि अनिश्चय है? तो ऑप्शन में चलते हैं, तो वह क्या है? निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं साहब, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो देखिए यहाँ अनिश्चयवाचक, तो ये देखिए हम, ये नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। देखिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? कुछ नहीं कहना क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ अगर आपसे कोई कहता कब, तो कब क्या हो जाता है? तुम क्या हो जाता? पुरुष हो जाता। फिर से ये कह रहा है जो क्या होता है? तो अभी आपको बताए हैं जो संबंधवाचक हो जाता है। जो क्या हो जाता है? संबंधवाचक हो जाता है। ठीक है ना? अगला है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, हमें पता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताइए, मैं हमेशा उत्तम हूँ।
क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष है। कौन सा है? उत्तम पुरुष है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा? कोई। कोई क्या है साहब? अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है। फिर कहता है मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो देखिए जब खुद की बात करेगा, कभी भी खुद की बात करेगा, किसकी? खुद की बात करता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दो शब्दों के मेल को कह रहे हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है साहब? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पुरुष का इस्तेमाल किया गया है तो ये क्या है? सर्वनाम होगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। जब खुद की बात करे, क्या कहेगा? जब खुद की बात करेगा, स्वयं की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष तो सीधा सीधा देखिए, मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। तुम क्या हो? मध्यम हो। मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ। उनका क्या है? तो ये हो जाएगा अन्य हो जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है? मध्यम। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने आप यह काम सीख लूँगा। अपने आप तो क्या हो जाएगा साहब? आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप खुद ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम परीक्षा में बन जाएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ क्या है साहब? अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा। तो जब खुद की बात करेगा सर, क्या करेगा? खुद की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं सर, सर्वनाम के लिंग का पता कैसे लगता है? तो जानते हैं लिंग का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि वाक्य बनाइए, क्रिया को देखिए, लिंग पता चल जाएगा क्रिया से। जैसे देखिएगा ध्यान से, वह जाता है तो अगर क्रिया ता है तो ये पुल्लिंग हो गया। वह क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और वह जाती है तो अगर क्रिया स्त्रीलिंग में लिखी हुई है तो वह स्त्रीलिंग हो गया। तो कैसे पता चलेगा? क्रिया से पता चलेगा कि सर्वनाम का लिंग क्या होगा। सर्वनाम का लिंग क्या होगा? किससे पता चलेगा? क्रिया से पता चलेगा। चलिए सर अब ये टॉपिक सर्वनाम का पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। आपने क्वेश्चंस भी देखे हैं, इन क्वेश्चन को फिर से दोहराते रहिए। धन्यवाद।